बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ में हूँ वसंत अली। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि लोकल बॉडी इलेक्शन कराची के उनकी ताख़ीर क्यों हुई, उसमें कौन मुलव्विस था, किस तरह हुआ, एक तो वो आपसे डिस्कस करूँगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कौमी असम्बली में वापस जाने का कुछ अंदिया दिया है सहाफ़ियों को, उस सिलसिले में बात करूँगा, उसकी डिटेल क्या है। और तीसरी जो है शहबाज शरीफ इस टाइम एक्टिव हो चुके हैं, और जो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में बात कही थी कि शहबाज शरीफ को कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ेगा। तो ये तमाम तरह डिटेल हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सियासत में गर्मा गर्मी है और मौसम बहुत सर्द है। तो इसकी तमाम डिटेल ये है कि पाकिस्तान की इस लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर 48 घंटे होने के बाद भी उनकी जो अनाउंसमेंट है इलेक्शन कमीशन की अभी तक नहीं हुई कि बर्तरी किसको हासिल है। पाकिस्तान के अंदर जो है कराची के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उसमें ज़्यादातर अक्सरियत जो है एक तो जमात इस्लामी की है, दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी। जब इलेक्शन हुआ उसके बाद लोग ये कह रहे थे पीपल्स पार्टी को कोई भी वोट नहीं मिल सकता है, अगर वो सीटें निकाल सकता है तो 20 से ज़्यादा नहीं निकालता। मगर ऐसा हुआ कि दौरानिया उनकी जो वोटिंग है, उनकी जो रिज़ल्ट हैं वो कैसे चेंज किए गए कि उसमें जो है एक टेक्निकल तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया। वो मैं आपको बता टेक्निकल तरीक़ेकार क्या है। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि अब जो उंगली उठ रही है वो आरओ पे, रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है उनके ऊपर, उन लोगों ने रिज़ल्ट रोके हुए थे। अब फॉर्म 11 जो है वो सबको दिया हुआ है, उसके बाद अगर वो चेंज कर रहे हैं तो आरओ के पास आ जाते हैं, आरओ वो रिज़ल्ट अनाउंस करता है। अब आरओ जो मातहत है वो सूबाई हुकूमत के अंडर आता है, और सूबाई हुकूमत किसकी है, वो पीपल्स पार्टी के। जिस तरह की धांधली की गई है सिंध की इस लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर, लोगों को लग पता गया है कि अवाम का मैंडेट, अवाम का वोट कैसे चोरी किया जाता है। अब लोगों को वाज़े मैसेज और वाज़े पैगाम आ चुका है किसी की जानिब से ये आ चुका है कि आप कितना भी किसी को वोट दो मगर फ़ैसला हमारा होगा, अवाम का फ़ैसला नहीं होगा। ये अवाम के और कराची के लोगों को वाज़े मैसेज है कि आप किसी को भी वोट देंगे फ़ैसला हमारा होगा। और फ़ैसला कहाँ से हुआ है ये आप लोग भी जानते हैं, और ये वफाक की जो है ना बराह रास्ते इनकी इन्वॉल्वमेंट रह चुकी है। और जिस पार्टी का नाम भी कराची में नहीं था उसको 7 सीटें जितवाई गई हैं। अभी की जो रिपोर्ट आई है लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर, पीपल्स पार्टी जो है 92 पर है, और जमात इस्लामी 87 पर है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 40 पर है, और नून लीग को 7 सीटें दी गई हैं। अब ये मतलब कॉम्प्लिकेट किया गया है कि अब मेयर कैसे बनेगा। अब मेयर कोई पार्टी आज़ाद होकर नहीं बना सकती, किसी के साथ वो इत्तेहाद करेगी। जिस तरह रिगिंग की गई है उसके वोटिंग को, और जिस तरह रिज़ल्ट चेंज किए गए हैं, ये एक बड़ी खौफनाक बात है पाकिस्तान की आवाम के लिए कि आप कितना भी वोट आप किसको देंगे, आपका वोट ज़ाया होने का खदशा। इसलिए कह सकता हूँ कि अभी जो वोट आवाम ने दिए हैं किस पार्टी को, मगर फ़ैसला किसी और पार्टी का, जिसका वोट बैंक भी नहीं है वो कैसे जीत सकता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क इलेक्शन कमीशन के ऊपर आ चुका है। और जिस तरह ये लोग कहते हैं कि हम जो है न्यूट्रल हैं, हमारा कोई सियासत से वास्ता नहीं है, तो ये कैसे जो है बदलेगा फैसले। तो एक तो चीज़ है, और दूसरी चीज़ जो है इमरान खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया, एक बड़ी सियासी चाल खेली है। अब सियासी चाल किस तरह कह सकते हैं, अब इस्लामाबाद में बहुत सर्दी चल रही है और वहाँ पे सियासत में इतनी गर्मा गर्मी हो चुकी है, उसका जो रिज़ल्ट आने वाला है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम जो है जो वहाँ पे अपोजिशन लीडर बैठे हुए हैं राजा रियाज साहब, ये समझो कि 2 पार्टी जो है उनका जाना ही नून लीग के अंदर, उसके साथ जो मुआहदा किया गया था, तो इसके साथ उसके रहते हुए हम जो केयर टेकर की हुकूमत है वो नहीं बना सकते। अब ये बात इमरान खान साहब ने क्यों कही? इमरान खान साहब ने अपने सहाफ़ियों से कहा कि मुझे अप्रैल के अंदर जो है इलेक्शन नज़र आ रहे हैं,
और ये अप्रैल में ही इलेक्शन होंगे। तो इसलिए हमें अपने आप को कौमी असेंबली में जाना पड़ेगा और वहाँ पर अपने जो केयर टेकर की हुकूमत जो सेटअप है उसके लिए हमें वहाँ जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये मिलकर जो है कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो एक बड़ा फैसला भी है और सियासी चाल भी है। अब मौजूदा वक्त में खलबली मच गई है कि ये किस तरह वापस आ रहे हैं, जिसमें राना सनाला को भी समझ नहीं आया कि मुझे इस पे क्या बयान देना चाहिए, वो किस तरह बातें। अब इन पे तो बहुत सारे साफ ही कहेंगे कि यू टर्न ले रहा है, यू टर्न खान है, यू टर्न का मास्टर है, तमाम लोग यही कहेंगे कि खान साहब ने ये किया क्या। मगर हकीकत ये है कि ये एक बड़ी सियासी चाल है और सियासी चाल का मतलब ये होता है जब ये आएंगे उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं और ये सारी चीज़ें जो है इमरान खान साहब ने इंडिकेट कर दी हैं। और जो तीसरी बात है इसके बाद जो इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें जो है हम शहबाज शरीफ को इतना टफ टाइम देंगे कि वो गोली खाएगा भी उसको आराम नहीं आएगा। कि अभी जाने का मतलब ये इंडिकेशन है कि हम जब असेंबली जाएंगे वहाँ पर इसको कहेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा तो उसके बाद ये अपनी अक्सरियत वाज़े करेगा। अब ये इसके लिए बड़ा मुश्किल काम है जो है इसके साथ शहबाज शरीफ के साथ। और शहबाज शरीफ ने आज क्या किया है कि वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट में ये मालूम करवाने के लिए एक लिस्ट मंगवाई है जिसमें जो अक्सरियत है जो हुकूमत के साथ है वो कितने लोग हैं। उसमें ज़ाहिर बात है 180 का फिगर आ रहा है। अगर इसमें 10-15 लोग भी इधर के जैसे MQM है हट जाती है या बाप है वो भी हट जाती हैं या भी बहुत सारे ऐसे जो हैं अलायंस जो हट जाते हैं तो इसकी अक्सरियत कहाँ चली जाएगी। तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह पैगाम किया है कि हम इसकी चाल चलेंगे, हम इस तरह नहीं आएंगे कि हम वहाँ वापस जाके बैठेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे। मगर ये ऑप्शन दिया है कि हम असेंबली में जा सकते हैं और ये भी कहा है कि हम इसको वोट का भी कहेंगे, सदर वोट का कह सकता है, अगर गवर्नर कह सकता है तो सदर भी इसको कह सकता है। तो इस टाइम में मौजूदा हुकूमत को टेंशन आ चुकी है कि अब मुझे अपना ऐवान बचाना है या जो है इकनॉमी बचानी है या अपने जो अलायंस है जो इत्तेहादी हैं उनको लेके चलना है। मतलब मल्टीपल चीज़ें इस वज़ीर आज़म के जहन में आ रही हैं कि मुझे करना क्या है। तो इमरान खान साहब ने ये सियासी चाल इसलिए खेल रहा है। अब ये जो सियासत है ना वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर कोई कहे ना वो जो सियासत का बादशाह है ना वो इमरान खान साहब है। इस टाइम किसी अच्छे से अच्छे लोग जो है ना फ्लॉप हो चुके हैं और इमरान खान साहब इस सियासत में जिस तरह चालें चली हैं, जिस तरह पंजाब का वोट लिया उसके बाद तहलील की, हर अपना काम किया, अपने मकसद में कामयाब रहा है। तो ये इसके लिए विन-विन पोजीशन है। तो अब मुल्की हालात में जो सियासत है वो चेंज होने जा रही है और चेंज होगी भी। तो ये तमाम तर डिटेल थी और अपने चैनल का और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।